मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको दबाव समूह की कार्य प्रणाली टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दबाव समूह अपनी हितों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित तरीके तकनीकी या साधन अपनाते हैं, जिनको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उस टेक्निक में सबसे पहला है प्रचार व प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए तथा विधायकों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव समूह विभिन्न प्रकार के साधन अपनाते हैं। जैसे प्रेस के माध्यम से वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दबाव समूह है वो अपने पक्ष में प्रभाव डालने के लिए नीति निर्माताओं पर, विधायकों पर, सांसदों पर, सरकार पर, तो वो इस प्रकार से इन साधनों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी मांग पूरी करवा सकें। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो दबाव समूह हैं अनेक प्रकार के हैं, वो सब जो पॉलिसी मेकर हैं उनके सामने अपने पक्ष को मजबूती से और प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं, आंकड़े प्रकाशित करते हैं। और यदि आंकड़े तथ्यपरक हैं और हैं तो फिर नीति निर्माता हैं, उनसे वो अपना काम या जो भी उनकी मांगी हैं वो पूरी करवा लेते हैं। तो वो आंकड़े प्रकाशित करने का काम भी करते हैं। तीसरा, गोष्ठियों का आयोजन करना। वर्तमान में दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार, वार्ताएं तथा भाषणमालाएं आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका के सदस्यों तथा प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दबाव समूह अपना पक्ष रखने के लिए, विचार विमर्श के लिए, वाद विवाद के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं, वार्ताएं और भाषणमालाओं का आयोजन करते हैं, कार्यक्रम रखते हैं और उसमें विधायिका के सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं और प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको भी बुलाते हैं। वहाँ पर काफ़ी विचारों का मंथन हो जाता, पक्ष विपक्ष
और उसके बाद चीज़ें क्लियर होकर आती हैं। तो इसके माध्यम से वो अपना दृष्टिकोण है से सरकार को, विधायिका को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये तरीके भी वो अपनाते हैं। संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, दबाव गुट अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभाकक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। सभाकक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबियों में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलों या एजेंटों को नियुक्त करते हैं, जो उनके कार्यों की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। जो वकील लोग हैं, एजेंट हैं, वो जो विधायकों से संपर्क करते हैं, अंदर सभाकक्षों में जाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और उनके मनोवृत्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो सांसद या विधायक या जो नीति निर्माण में भाग लेने वाले लोग हैं, उनके मनोवृत्ति को बदलने का भी प्रयास करते हैं। वो उनकी मनोदशा को अपने अनुकूल, जो उनके मांगे होते हैं, उनके अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं। तो वो इस प्रकार से अंदर तक जाकर अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। अगला, रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय अपनी अभीष्ट स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव समूह है रिश्वत व घूस देने से भी नहीं कतराते। बेईमानी के तरीके भी अपनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो आवश्यकता अनुसार सूरा और सुंदरी का प्रयोग भी करते हैं। प्रत्येक राज्य की राजधानी में दबाव समूह के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं। रिश्वत, बेईमानी और अन्य निकृष्ट साधनों का, तरीकों का प्रयोग भी दबाव समूह है, हित समूह है, करते हैं। अब तो मीडिया का थोड़ा ज़्यादा ये मोबाइल मीडिया एक्टिव होने से फिर भी कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा कि चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, वरना ये हालात बड़े खतरनाक हैं। पर ये तरीके भी वो अपनाते हैं अपने पक्ष में नीति निर्माण के लिए, और वो निरंतर सक्रिय रहते हैं। जो भी, जैसे दिल्ली है, फिर प्रत्येक राज्य की जो राजधानियां हैं, जयपुर विधायिका को प्रभावित करने के लिए जयपुर में उनके एजेंट, वो चतुर वकील सदैव सक्रिय रहते हैं। लॉबिंग से तात्पर्य है सरकार को प्रभावित करना। यह एक राजनीतिक उपाय है। लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह है और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। सूचनाएं प्रकाशित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं तथा विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। इसके माध्यम से विधि निर्माताओं को प्रभावित कर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो ये इस प्रकार से लॉबिंग की जाती है और सरकार को ये हर प्रकार से प्रभावित करते हैं। सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं और विधियों के राजनीतिक प्रभाव, जो विधियाँ कि भाई इनका ये प्रभाव होगा और होगा, सारा सब इस प्रकार से वो ये करते हैं। संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि दबाव समूह है ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद करते हैं, जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हों।
ऐसा कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूह की जेब में होते हैं। तो चुनाव में कौन से प्रत्याशी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं खड़े करेंगे, ये भी उनके पीछे से जो प्रेशर ग्रुप हैं वो तय करते हैं कि वो अपने चहेतों को टिकट दिलवा कर जिता कर फिर अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करवाते हैं। तो ये संसद सदस्यों के मनोनयन या निर्वाचन में भी भूमिका निभाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रदर्शन, कभी कभी दबाव गुट समूह है उग्र आंदोलन तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हड़ताल, जुलूस, रैली आदि, कि इसके माध्यम से वो जनमत को प्रभावित करते हैं और जनमत के साथ साथ विधायिका को प्रभावित, नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में नीति निर्माण करवा लेते हैं। और उपसंहार में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह के तरीके और उपाय सरकार के क्रियाकलापों के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार कम से कम आर्थिक कार्यों का संपादन करती है तो दबाव समूह सुसुप्त रहते हैं, और यदि सरकार अधिक से अधिक आर्थिक कार्य करती है तो दबाव समूह सक्रिय रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आके हमने आप सभी के सहयोग से इसका चिंतन किया, चर्चा की, समीक्षा की, और आज यहीं मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।